कल हमने सेमाफोर सिग्नल पढ़ा था। सेमाफोर सिग्नल आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत अच्छे समझ चुके हैं। सेमाफोर सिग्नल बहुत ही आसान था, सिंपल। उसमें एक वर्टिकल पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट से एक उसका हॉरिजॉन्टल पोस्ट लगा हुआ है। हॉरिजॉन्टल पोस्ट मतलब उसका आर्म, जैसे कि हम इंसान है तो हमारा हाथ अपन ऐसा कर दिए तो उसका भी वैसा हाथ निकला हुआ है। अगर हाथ उसका ऐसा हॉरिजॉन्टल है, आर्म उसका हॉरिजॉन्टल है, तो क्या प्रतीत होता है हमें कि ये स्टॉप का साइन है, ठीक है। लेकिन ये अगर यही इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड या ऊपर हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। अगर ये इंक्लाइंड होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम आगे जा सकते हैं, मतलब प्रोसीड होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब स्टॉप, इंक्लाइंड मतलब प्रोसीड, आगे बढ़ सकते हैं। तो सेमाफोर के जस्ट बाद कौन सा सिग्नल आया था? आपका कलर एंड लाइट सिग्नल आया था, ठीक है। कलर लाइट सिग्नल बहुत ही अच्छा सिग्नल्स होता है, जिसे हम अभी मैक्सिमम हर जगह इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके जो लाइट्स की जो इंटेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, जो कि हमें दिन में भी दिखती है बहुत अच्छे तरीके से, और रात को भी ये बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, सेमाफोर सिग्नल को कलर लाइट सिग्नल से रिप्लेस किए हैं, ठीक है। इसका अपन थ्योरी देखते हैं एक बार। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? थ्योरी में यही चीज़ लिखा हुआ है, कलर लाइट सिग्नल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन to meet increased traffic requirement, semaphore signal are being replaced by high intensity beam कलर लाइट सिग्नल बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। मतलब जो हमारा जो कलर लाइट सिग्नल होता है, इसे हम दिन में भी वैसे यूज़ करते हैं और रात को भी इसको अपन ऐसे ही यूज़ करते हैं। कुछ भी अलग से अरेंजमेंट नहीं है दिन के लिए और रात के लिए, दोनों के लिए सेम ही अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल आपको दिख रहा है, इस टाइप का हम लोग अभी इंडियन रेलवे में मैक्सिमम सिग्नल ऐसा ही अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कल का शंटिंग सिग्नल का डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सिग्नल है, जो कलर लाइट सिग्नल है, वो दो तरीके से अपन बता सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। मतलब आपके जो सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे कि किसी सिग्नल्स में 2 लाइट होते हैं, किसी सिग्नल्स में 3 लाइट होते हैं, और किसी टाइप के सिग्नल्स में 4 लाइट्स होते हैं। तो उसी को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? 2 एस्पेक्ट, मतलब जिसमें सिर्फ 2 लाइट्स होंगे, जैसे कि ग्रीन और रेड, तो वो कौन सा टाइप का सिग्नल है? 2 एस्पेक्ट्स कलर लाइट सिग्नल है, ठीक है। वैसे ही आपका 3 एस्पेक्ट सिग्नल भी होता है, ग्रीन येलो एंड रेड। वैसे ही आपका 4 एस्पेक्ट सिग्नल भी होता है, ग्रीन येलो रेड एंड येलो। 2 बार यहाँ पे येलो या एम्बर कलर हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका 5 एस्पेक्ट भी है। 5 एस्पेक्ट हम लोग नहीं देखते हैं, मैक्सिमम हम लोग कौन सा देखते हैं? 4 एस्पेक्ट सिग्नल आपको देखने मिलेगा, या आपको 2 एस्पेक्ट सिग्नल आपको देखने मिलता है आपके ट्रैक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 एस्पेक्ट सिग्नल यहाँ पे हमको दिख रहा है। 2 एस्पेक्ट सिग्नल में अगर आपका रेड साइन होता है, अगर आपकी रेड लाइट दिख रही है, रेड लाइट का मतलब क्या? सिंपल सा स्टॉप या डेंजर, हमको आगे नहीं बढ़ना, उसके उस सिग्नल के पहले ही हमको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। वैसे ही आपका जो सेकंड सिग्नल है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, अगर सिग्नल में ग्रीन कलर शो होगा तो ग्रीन मतलब होता है प्रोसीड। लेकिन वहीं पर अगर सिग्नल में आपका येलो कलर शो होता है तो येलो कलर मतलब क्या होता है? वार्निंग। आपको वार्निंग दे रहा है, रोक तो नहीं रहे हैं लेकिन वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप सतर्क हो जाएं कि आपको अपने ट्रेन को रोकना है, ठीक है। ये सब सिग्नल किसके लिए? ड्राइवर के, आपका जो ड्राइवर है, लोकोमोटिव है, उसके, उसी के लिए सब आपका सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ये सब रेड सिग्नल स्टॉप के लिए है, ग्रीन सिग्नल प्रोसीड के लिए, और येलो सिग्नल वार्निंग के लिए है। वार्निंग मतलब हम बस उसको वार्न कर रहे हैं कि अभी समय आने वाला है कि आपको ट्रेन रोकना पड़ सकता है, या आप अपनी जो ट्रेन की स्पीड है वो थोड़ी स्लो कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका 2 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल। वैसे ही आपका जो सिग्नल्स होते हैं वो 3 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल भी होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 3 एस्पेक्ट में 3 लाइट्स लगे होते हैं, ग्रीन येलो और रेड। ग्रीन या अपन उस येलो को एम्बर ही बोल सकते हैं, रेड भी है, ठीक है। ये वर्टिकल पोर्ट से लगा हुआ होता है, ठीक है। ये आपका 3 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल्स है, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल, ठीक है। ये आपका कैसा है? आपका 4 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल है। इसमें आपका दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहला जो सिग्नल है स्टॉप के लिए, रेड के लिए क्या है? स्टॉप। आपका सिंगल येलो लाइट के लिए है कॉशन। फिर आपका डबल येलो लाइट अगर चलेगा तो अटेंशन है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। फिर आपका यहाँ पे ग्रीन में प्रोसीड करना है, ठीक है। अब ये सिग्नल काम कैसे करता है, इसका अरेंजमेंट कैसे है, कहाँ पे सिग्नल लगेगा, कितने डिस्टेंस में लगेगा, वो अपन अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले आप देखिए, जो सिग्नल्स होते हैं, आपको जो लॉन्ग रेल होता है ना, जैसे कि बहुत लंबी रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक को हम लोग डिफरेंट ब्लॉक में बांटते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्लॉक में उसे बांट रहे हैं, और उसमें मतलब एक ब्लॉक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 500 मीटर की लंबाई होती है एक ब्लॉक की।
समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आपका एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक अगर 10 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का है तो उसमें नंबर्स ऑफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ ब्लॉक, मतलब बहुत सारे अपन उसे ब्लॉक में बांट देते हैं। तो हर ब्लॉक की जो लंबाई होती है कितने कितने मीटर की होती है, 500 मीटर की लंबाई होती है, ठीक है। और हर ब्लॉक के एंड में आपका एक सिग्नल लगा होता है, ठीक है, हर 500 मीटर में एक सिग्नल आपको दिखने मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे चीज़ वो लिखा हुआ है, द लॉन्ग रेल ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक इज सेट टू 500 मीटर्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईच ब्लॉक अ सिग्नल इज प्लेस, हर ब्लॉक के एंड में क्या लगा रहेगा, आपका सिग्नल लगा रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका जो 3 ब्लॉक है, अगर तीनों ब्लॉक अगर आपको क्लियर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में कि जो इसमें 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, 3 पटरी आपको कटी कटी हुई दिख रही है, ये 3 ब्लॉक क्लियर है अभी। अगर आपका सामने का 3 ब्लॉक क्लियर है तभी आपका जो सिग्नल है वो ग्रीन शो होगा। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई कंट्रोलिंग यहाँ पे सही तरीके से नहीं होती, सब अपना ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरता है तो सिग्नल का चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। वो मैं बताऊँगा अभी कैसे चेंज हो रहा है सिग्नल, वो अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब किसी ट्रेन का अगर ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल मतलब क्या समझ रहे हैं, सामने के 3 ब्लॉक बिल्कुल ही खाली हैं, कोई दिक्कत, वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी और ट्रेन नहीं है, तभी आपका जो सिग्नल है ग्रीन सिग्नल बताता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ अ नो ट्रेन इन द नेक्स्ट 3 ब्लॉक देन यू गेट अ ग्रीन सिग्नल, ठीक है। अगर यहीं पे अगर 2 ब्लॉक खाली होते हैं, तीसरा ब्लॉक खाली नहीं होता, तो क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके 2 ब्लॉक खाली हैं तो आपको येलो कलर का लाइट यहाँ पे शो होगा, येलो या एम्बर कलर का लाइट यहाँ पे शो होगा। मतलब कॉशन है, कॉशन मतलब आपको सावधानी रखना है कि आपको अपने ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर रखना है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ देयर इज़ अ नो ट्रेन इन द नेक्स्ट 2 ब्लॉक देन यू गेट अ येलो सिग्नल। समझ रहे हो क्या हो रहा है, अगर 3 ब्लॉक खाली हैं तो ग्रीन सिग्नल होगा, अगर 2 ब्लॉक खाली हैं 500 मीटर के तो आपको येलो लाइट वहाँ पे शो होता है। येलो लाइट मतलब सामने ट्रेन है, आपको अपनी स्पीड जो आपकी ट्रेन की स्पीड है उसे स्लो करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर 1 ब्लॉक खाली होगा, ठीक है, अगर आपका 1 ब्लॉक बस खाली है, उसके बाद आपका ट्रेन है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका 1 ब्लॉक खाली है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ नो ट्रेन इन द नेक्स्ट ब्लॉक देन यू गेट डबल येलो, ठीक है। अगर आपका एक ही ब्लॉक खाली है तो आपको कैसा लाइट सिग्नल यहाँ पे शो होगा, 2 येलो यहाँ पे शो होने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ़ देयर इज़ नो ट्रेन इन द नेक्स्ट ब्लॉक देन यू गेट डबल येलो, विच मीन्स यू कैन प्रोसीड वेरी लेस स्पीड एंड रेडी टू पुट ब्रेक। क्लियर है यहाँ तक का? ये था आपका ब्लॉक्स, हर ब्लॉक के एंड में एक सिग्नल लगा होता है, ठीक है, हर ब्लॉक के एंड में क्या लगा होता है, सिग्नल लगा होता है। डायग्राम्स आप सभी को समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं अपन, कैसे सिग्नल वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो सकता है। अगर एक भी यहाँ पे आपका डबल येलो हो गया। अब रेड सिग्नल कब होता है, जब एक भी ब्लॉक वहाँ पे खाली नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका एक भी ब्लॉक वहाँ पे खाली नहीं है तो आपको रेड सिग्नल यहाँ पे दिखता है। इफ़ देयर इज़ अ नो ब्लॉक देन यू गेट रेड सिग्नल। क्लियर है यहाँ तक का? अभी तक जो हमारे जो 3 ब्लॉक्स थे वो 3 ब्लॉक्स खाली थे तो ग्रीन सिग्नल, 2 ब्लॉक खाली थे तो सिंगल येलो सिग्नल, अगर एक ब्लॉक खाली था तो डबल येलो सिग्नल, अगर यहाँ पे एक भी ब्लॉक खाली नहीं रहेगा तो क्या सिग्नल आपको शो होगा, रेड सिग्नल शो होगा। इसका मतलब आपको तुरंत ही अपनी गाड़ी को रोकना है सिग्नल के पहले। तो यहीं पर लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ नो ब्लॉक देन यू गेट रेड सिग्नल, ठीक है, विच मीन्स यू शुड स्टॉप इमीडिएटली एंड वेट टिल द सिग्नल टर्न्स। क्लियर है यहाँ तक का? ये था ब्लॉक के बारे में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिग्नल वर्क कैसे कर रहा है। अगर आपका सारे सिग्नल ग्रीन 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 है, इसका मतलब क्या है, सारे सिग्नल्स के जो एंड्स जो सिग्नल्स है, सिग्नल के आगे जो 3 ब्लॉक है वो सारे के सारे क्लियर हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं है, तभी हमको ग्रीन सिग्नल वहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका सिग्नल 1 है, सिग्नल 2 है, सिग्नल 3 है और सिग्नल 4 है। ये सभी ग्रीन ग्रीन शो हो रहे हैं, ग्रीन ग्रीन शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके आगे के 3 ब्लॉक बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, इसके आगे के 3 ब्लॉक क्या है, बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आगे के 3 ब्लॉक क्लियर रहेंगे तभी आपको क्या होगा, ग्रीन सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान देना, अभी आप सिग्नल 1 में देखेंगे, सिग्नल 1 में अगर सिग्नल 1 से कोई ट्रेन गुजरती है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर सिग्नल 1 से कोई ट्रेन गुजरती है तो सिग्नल 1 रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर सिग्नल 1 से कोई ट्रेन गुजरेगी तो क्या हो जाएगा, सिग्नल 1 ओनली सिग्नल 1 रेड हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे से ट्रेन गुजरी, सिग्नल 1 क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसके बाद अगर सिग्नल 2 से, अभी सिग्नल 1 से गुजरा हुआ ट्रेन है, ठीक है, अभी सिग्नल 1 से ही बस निकला है, लेकिन वही ट्रेन अगर सिग्नल 2 से क्रॉस होती है तो सिग्नल 2 रेड हो जाएगा और आपका सिग्नल 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे येलो हो जाएगा।
क्लियर है क्या बोलना चाहता हूँ मैं? अभी जो अब इसके जो पहले वाली डायग्राम थी, इसमें पूरे सिग्नल ग्रीन है। अगर कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेन डायरेक्शन देख सकते हैं, एरो दिख रहा है। अगर कोई ट्रेन इस डायरेक्शन से जा रही है और यहाँ पे वो सिग्नल 1 को पार करती है तो सिग्नल 1 क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर वही ट्रेन सिग्नल 2 को पार करती है तो सिग्नल 2 रेड हो जाएगा और सिग्नल 1 क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सिग्नल 1 से गुजरी है तो सिग्नल 1 रेड हो गया। लेकिन अगर वही ट्रेन सिग्नल 2 को भी क्रॉस करती है तो सिग्नल 2 क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा और सिग्नल 1 येलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सिग्नल, अभी कौन सा सिग्नल पे सिग्नल क्रॉस की है? आपका ट्रेन कौन से सिग्नल क्रॉस की है? सिग्नल 2 क्रॉस की है। अगर वही ट्रेन सिग्नल 2 के बाद सिग्नल 3 को क्रॉस करती है तो सिग्नल 3 रेड हो जाएगा, सिग्नल 2 येलो हो जाएगा और सिग्नल जो आपका 1 है वो क्या हो जाएगा? आपका डबल येलो हो जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी जो हमारा ट्रेन है सिग्नल 3 को क्रॉस किया है, इसलिए सिग्नल 3 आपका रेड है, सिग्नल 2 उसके बैक साइड वाला सिग्नल येलो हो गया और सिग्नल 1 क्या हो गया? आपका डबल येलो हो गया। ठीक है, यही आपका क्रॉसिंग पॉइंट है, सब ऑटोमेटिक काम कर रहा है। जैसे जैसे जो भी आपको जो ट्रेन है जो सिग्नल से गुजर रहा है तो वो सिग्नल आपका रेड हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई सा ट्रेन अगर किसी सिग्नल से गुजरा तो वो रेड हो जाएगा, उसके पीछे वाला येलो हो जाएगा और उसके पीछे वाला भी क्या हो जाएगा? डबल येलो हो जाएगा और डबल येलो के पीछे क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो वही पूरे सीक्वेंस में काम करता है, पूरे ऑटोमेटिक सिग्नल काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सिग्नल्स जो है पूरे ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। ट्रेन गुजरेगा तो रेड, उसके पीछे वाला सिग्नल येलो, उसके पीछे वाला सिग्नल क्या हो जाएगा? डबल येलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्नल आपका जो अभी ट्रेन जो था वो सिग्नल 3 से क्रॉस हुआ है, सिग्नल 4 में नहीं पहुंचा है। ठीक है, अगर वही ट्रेन अगर सिग्नल 4 से भी क्रॉस करता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मेरे साथ साथ, सिग्नल 4 रेड हो जाएगा, सिग्नल 3 येलो हो जाएगा, सिग्नल 2 डबल येलो हो जाएगा और सिग्नल जो 1 आपको दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका सिग्नल यहाँ पे काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिग्नल 4 से आपका ट्रेन क्रॉस हुआ है, इसीलिए सिग्नल 4 आपका रेड है, फिर सिग्नल 3 आपका येलो है, फिर सिग्नल 2 आपका डबल येलो है और सिग्नल 1 यहाँ पे आपका ग्रीन है। अब यहाँ पे देख लीजिए सिग्नल 1 ग्रीन है, क्यों ग्रीन है? क्योंकि इसके आगे के 3 ब्लॉक खाली हैं। ठीक है, इसके आगे क्या खाली हैं? जो ब्लॉक्स हैं 500-500 मीटर के जो ब्लॉक्स हैं वो खाली हैं, इसलिए यहाँ पे आपको सिग्नल 1 ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका सिग्नल यहाँ पे काम करता है, ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ठीक है, आप ध्यान देना, कभी भी आप लोग रेलवे ट्रैक पे जाते हो तो रेलवे ट्रैक पे आप जब कभी जाओगे और कोई सा सिग्नल ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन सिग्नल जैसे ही वहाँ से ट्रेन क्रॉस होता है ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, यही सिग्नल्स क्या कैसे कर रहे हैं? अभी ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं हमारे लाइट सिग्नल। तो ऐसे हमारा सिग्नल यहाँ पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को समझ आ गया होगा। एक बार और देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारा सिग्नल पूरा ग्रीन है, सिग्नल 1 अगर कोई ट्रेन सिग्नल 1 क्रॉस करेगा तो क्या होगा? सिग्नल 1 रेड हो जाएगा और सिग्नल 1 अभी रेड होगा। अगर वही ट्रेन सिग्नल 2 क्रॉस करता है तो सिग्नल 2 रेड हो जाएगा और सिग्नल 1 आपका रेड, सिग्नल 1 से क्रॉस किया तो सिग्नल 1 आपका रेड हो गया और वही से ट्रेन आपका सिग्नल 2 क्रॉस करता है तो सिग्नल 2 रेड हो जाएगा और सिग्नल 1 येलो हो जाएगा। ठीक है, और वही ट्रेन फिर से क्या बोल रहा हूँ, सिग्नल 3 क्रॉस करेगा तो सिग्नल 3 आपका क्या होगा? रेड हो जाएगा और सिग्नल 2 येलो और सिग्नल 1 डबल येलो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सिग्नल काम कर रहा है। सिंपल है, देख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये है आपका सिग्नल वाला सिस्टम, वही चीज़ जो अपन ऊपर डायग्राम देखे हैं, ऐसे ही काम करता है आपका सिग्नल्स। ठीक है, जो कलर लाइट सिग्नल होता है सेम टू सेम ऐसे ही काम करता है, जो लॉन्ग ट्रैक में नंबर्स ऑफ ब्लॉक में डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्लॉक की जो लंबाई होती है वो 500 मीटर होती है और हर ब्लॉक के एंड में क्या लगा होता है? सिग्नल लगा हुआ रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। आपका जो सिग्नल सेमाफोर सिग्नल था और कलर लाइट सिग्नल था, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि सेमाफोर सिग्नल का जो नॉर्मल पोजीशन था, सेमाफोर सिग्नल का नॉर्मल पोजीशन क्या था? ये उसका जो नॉर्मल पोजीशन जो हॉरिजॉन्टल आर्म लगे हुए थे, अगर ये नॉर्मल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते थे? स्टॉप बोलते थे। लेकिन आपका कलर लाइट सिग्नल का जो नॉर्मल सिग्नल है वो हमेशा ग्रीन रहता है। ठीक है, नॉर्मल सिग्नल क्या रहता है? ग्रीन। सेमाफोर का नॉर्मल सिग्नल स्टॉप रहता था, लेकिन कलर लाइट सिग्नल का नॉर्मल पोजीशन में क्या रहेगा? वो प्रोसीड रहेगा, ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेमाफोर सिग्नलिंग, देखें यहाँ पे, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेमाफोर सिग्नलिंग एंड कलर लाइट सिग्नलिंग is that semaphore is normally at stop or danger or on position, and when the train is arrive become due it brought टू इंक्लाइन पोजीशन टू इंडिकेट प्रोसीड। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल जो पोजीशन होता था वो स्टॉप हमको दिखता था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कलर लाइट सिग्नल है, कलर लाइट का जो नॉर्मल सिग्नल होता है, ठीक है, नॉर्मली वो क्या शो होता है? हमेशा ग्रीन शो होता है। लेकिन अगर उस सिग्नल से कोई ट्रेन गुजरती है तभी वो सिग्नल क्या होगा? आपका रेड साइन करेगा। ठीक है,
ये था आपका कलर लाइट सिग्नल, यही है पूरा कलर लाइट सिग्नल आपका। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं रिसेप्शन सिग्नल। रिसेप्शन सिग्नल हम लोग जब हम लोग स्टेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पढ़ रहे थे, तो रेलवे स्टेशन में आपको बता रहा था कि स्टेशन में आपके होम सिग्नल रहता है, आउटर सिग्नल होता है, स्टार्टर सिग्नल होता है और एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है, ठीक है। तो उसी सिग्नल को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं आप रिसेप्शन सिग्नल, ठीक है। रिसेप्शन सिग्नल क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, द सिग्नल विच कंट्रोल द रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इनटू द स्टेशन आर कॉल्ड रिसेप्शन सिग्नल। मतलब आपके घर में जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल से जाते हैं, एक रिसेप्शन पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, ताकि अगर सामने वाला जो डॉक्टर है वो किसी पेशेंट को देख रहा है, जब वो क्लियर होगा तब हम लोग उस डॉक्टर के पास एंट्री करेंगे। तो वही सेम चीज़ है, रिसेप्शन सिग्नल क्या हो रहा है, आपका जो एक ऐसा सिग्नल है जो स्टेशन के बाहर साइड लगा हुआ रहता है। अगर स्टेशन में भीड़ नहीं है, स्टेशन मतलब आपका ट्रेन नहीं है, तो रिसेप्शन सिग्नल आपको अंदर आने को परमिट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है सेम। तो द सिग्नल विच कंट्रोल द रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इनटू अ स्टेशन आर कॉल्ड रिसेप्शन सिग्नल। द रिसेप्शन सिग्नल इज आर टू, दैट इज आउटर एंड द होम। आपका जो रिसेप्शन सिग्नल है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आपका आउटर सिग्नल और होम सिग्नल। आउटर सिग्नल क्या होता है, आउटर सिग्नल पहला स्टॉप सिग्नल है। आउटर सिग्नल किसी स्टेशन का पहला स्टॉप सिग्नल है जो आपको स्टॉप करने के लिए बताएगा, ठीक है। अगर सामने का जो प्लेटफॉर्म्स है वो खाली नहीं है, ट्रेन के लिए अभी खाली नहीं है, तो क्या करेगा, आउटर सिग्नल आपको स्टॉप बताएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आउटर सिग्नल वही चीज लिखा हुआ है, द आउटर इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट अ स्टेशन वेयर इट इज प्रोवाइडेड दैट इज दिस इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल विच इंडिकेट द एंट्री ऑफ द ट्रेन फ्रॉम ब्लॉक टू द स्टेशन यार्ड। ब्लॉक क्या हो रहा है, ब्लॉक वही चीज़ है 500 मीटर का रेंज वाला आपका ब्लॉक यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, आपका पहला सिग्नल क्या होता है, पहला स्टॉप सिग्नल कौन सा है स्टेशन का, आउटर सिग्नल आपका पहला स्टॉप सिग्नल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इट शुड बी प्लेस्ड एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अप टू विच द लाइन कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड आफ्टर परमिशन टू अप्रोच हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन। मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ये जो आउटर सिग्नल है एकदम एडिक्वेट डिस्टेंस पे, एकदम पर्याप्त डिस्टेंस पे आपका लगा हो रहता है, ताकि अगर आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ट्रेन को स्टॉप करें तो वो अच्छे दूरी पे स्टॉप रहे, अंदर आके वहाँ पे ट्रैफिक को जाम ना करें, ठीक है। तो ये जो एडिक्वेट डिस्टेंस होता है ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग स्टेशन पढ़ रहे थे, रेलवे स्टेशन पढ़ रहे थे, तो हम वहाँ पे भी मैं आपको एडिक्वेट डिस्टेंस बताया था, तो यहाँ भी अपन एक बार देख रहे हैं। तो ये जो एडिक्वेट डिस्टेंस होता है, जो पर्याप्त डिस्टेंस है पीछे रुकने की ट्रेन की, वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड इन इंडिया कम्स इक्वल टू 0.5 किलोमीटर फॉर ब्रॉड गेज, 0.40 किलोमीटर फॉर मीटर गेज, देयरफॉर द सिग्नल फर्स्ट सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट द डिस्टेंस बियॉन्ड द स्टेशन लिमिट, ठीक है। मतलब ये चीज़ वही चीज़ है, 0.5 किलोमीटर, 0.54 किलोमीटर फॉर ब्रॉड गेज, ये सब क्या है, उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है कि आपका आउटर सिग्नल स्टेशन से कितनी दूरी पर लगा रहेगा। अगर आपका ब्रॉड गेज है 2 और आपका मीटर गेज है तो 0.40 किलोमीटर पे, ऐसा वहाँ पे हम लोग ऐसा वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं सिग्नल का, ठीक है। तो ये था आपका होम सिग्नल, आउटर सिग्नल था, ठीक है। आउटर सिग्नल के बाद आता है आपका होम सिग्नल। होम सिग्नल मतलब आपको परमिट कर रहा है, आपको परमिट मतलब हमारे घर में, हमारा घर का जो दरवाज़ा होता है, अपन पहले ही बता चुके हैं इसको, घर के दरवाज़ा जैसा ही आपका क्या है, आपका होम सिग्नल, वो आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट है आपका किसका, स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसका एंट्री पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, होम सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे लिखा हुआ है, ड्यू टू इट्स लोकेशन एट द डोर ऑफ स्टेशन इट इज़ टर्म्ड एज अ होम सिग्नल। क्योंकि ये स्टेशन का जैसे कि हमारे घर का डोर होता है, वैसे ही ये स्टेशन का भी डोर है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं अपन, स्टेशन में कोई डोर नहीं होता है, ठीक है, जो आपका प्लेट जो है मतलब ट्रेन के एंट्री के लिए कोई डोर नहीं होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं कि ड्यू टू इट्स लोकेशन एट डोर ऑफ स्टेशन इट इज़ टर्म्ड एज अ होम सिग्नल, ठीक है। द होम सिग्नल, इस यहाँ पे देख सकते हैं, द होम सिग्नल हैज़ ब्रैकेटेड आर्म्स टू इंडिकेट विच लाइन इज टू बी यूज। मतलब होम सिग्नल में क्या लगा रहता है, डिफरेंट टाइप के हैंड्स लगे हुए हैं, उसमें लाइट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक कि कौन सा लाइन क्लियर है, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप लोगों को डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा लाइन क्लियर है, किस लाइन पे हमारा ट्रेन जाने वाला है, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होने वाला है, वो सब हमको होम सिग्नल बता देता है, ठीक है। तो ये था आपका होम सिग्नल। होम सिग्नल का बस सामने वाली लाइन अपन पढ़ सकते हैं सही तरीके से, अच्छी लाइन है। होम सिग्नल हो गया, आउटर सिग्नल हो गया। इसके बाद आपका डिपार्चर सिग्नल। डिपार्चर सिग्नल क्या होता है, अपन पढ़ चुके हैं इसको, डिपार्चर सिग्नल भी हमने पढ़ा था, स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल क्या होता है, स्टार्टर सिग्नल बहुत ही एकदम जैसे कि आपका ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उससे कोई परमिशन दे रहा है कि आगे जाइए, ठीक है, आपका लाइन क्लियर है, तो वही कौन सा सिग्नल है, आपका स्टेशन में जो पहला सिग्नल होता है जो
स्टेशन का जो पहला सिग्नल जो ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे उसको आगे जाने के लिए बोलता है, तो वही कौन सा सिग्नल है आपका, स्टार्टर सिग्नल है। ठीक है, तो यहीं पे आप देख सकते हैं स्टार्टर सिग्नल में डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, स्टार्टर सिग्नल मार्क्स द लिमिट अप टू विच ट्रेन स्टॉपिंग एट अ स्टेशन कम टू अ स्टैंड और होल्ड। होम सिग्नल्स कैरी अ मैनी आर्म्स एज द नंबर ऑफ डाइवर्जिंग लाइन्स वेयर एज सेपरेट स्टार्टिंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड फॉर ईच लाइन। आप लोग किसी भी स्टेशन में जाओगे तो आपको जो ट्रेन होता है, ठीक है, ट्रेन वहाँ पे ट्रेन जहाँ पे खड़ा होता है उसके जस्ट सामने एक सिग्नल होता है। ठीक है, जो ट्रेन का इंजन है, ट्रेन का अगर कोई सा ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म का जो ट्रेन का जो इंजन है, इंजन के जस्ट सामने एक सिग्नल लगा होता है, वही कौन सा सिग्नल है आपका, स्टार्टर सिग्नल है। वही अगर ग्रीन शो होगा तभी आपका ट्रेन आगे जाएगा। ठीक है, उसको प्रोसीड का उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी वो आगे जाके आगे अपने रास्ते पे जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को। देखो एक स्टार्टर सिग्नल होता है और एक एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। स्टार्टर सिग्नल के बाद एक और स्टार्टर सिग्नल लगा रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे दो स्टार्टर लगे हुए हैं, तो पहले वाले को जो प्लेटफॉर्म पे ही लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म का जो पहला सिग्नल है जो गाड़ी को आगे जाने के लिए बोल रहा है वो कौन सा सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है। लेकिन स्टार्टर के बाद एक और सिग्नल आएगा जो अगर हम दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि दें, लेकिन अगर वो है तो वो कौन सा सिग्नल रहेगा आपका, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल जो स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर्स हैं, ठीक है, जो स्टेशन पे कंट्रोलिंग है, मतलब जो ये सिग्नल्स हैं वो स्टेशन से कंट्रोलिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन जो आगे जो ब्लॉक्स आएंगे, जो नेक्स्ट ब्लॉक्स आएंगे, उनका यहाँ पे कोई भी काम नहीं रहता है। मतलब आपका स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल कौन कंट्रोल कर रहा है, जो स्टेशन पे कर्मचारी हैं, जो स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर है वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल। आफ्टर एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या होता है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बाद जो भी सिग्नल्स हैं वो स्टेशन के कंट्रोल पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एडवांस स्टार्टर सिग्नल में यही चीज़ लिखा हुआ है, बिसाइड्स द स्टार्टर सिग्नल फॉर ईच ऑफ द स्टेशन लाइन फ्रॉम विच ट्रेन स्टार्ट एंड एडवांस स्टार्टर में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड जनरली 180 मीटर्स और मोर बियॉन्ड द ट्रेलिंग पॉइंट्स और स्विच। द एडवांस स्टार्टर बिकम्स द लास्ट स्टॉप सिग्नल एट द स्टेशन वेयर इट इज प्रोवाइडेड। इन द जनरल एडवांस स्टार्टर इज एन इंडिकेटर फॉर द ट्रेन हैविंग अ लेफ्ट द स्टेशन एंड इफ नो मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेशन मास्टर। यही बोल रहे हैं जो मैं अभी आपको बताया, जो आपका एडवांस स्टार्टर सिग्नल है वही वो एडवांस स्टार्टर सिग्नल आपका लास्ट सिग्नल है जो स्टेशन से कंट्रोल होता है। इसके बाद जो भी सिग्नल्स आएंगे वो आपके स्टेशन जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके कंट्रोल पे नहीं होता, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम था, अपन डायग्राम वाला देख चुके हैं। जब अपन प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन कर रहे थे तो प्लेटफॉर्म में ये सब चीज़ आया था। ठीक है, तो पहला जो सिग्नल है आउटर सिग्नल के पहले वार्नर सिग्नल, फिर आपका जो प्लेटफॉर्म की जो पहला सिग्नल पड़ता है, जैसे कि ट्रेन यहाँ से आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका होम सिग्नल है। होम सिग्नल के बाद आपका प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ा रहेगा तो इंजन के जस्ट सामने जो एक आपका क्या लगा रहेगा, सिग्नल लगा रहेगा, वो सिग्नल कौन सा आपका, स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल के बाद एक और स्टार्टर सिग्नल लगा रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एडवांस स्टार्टर सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो उसका डायग्राम है, देखिए। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब अपन प्लेटफॉर्म पढ़ रहे थे या स्टेशन पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ मैं आपको बताया था कि वार्नर सिग्नल क्या है, आउटर सिग्नल क्या है, होम सिग्नल क्या है, आपका स्टार्टर सिग्नल क्या होता है और एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्पेशल सिग्नल। ठीक है, आपका यहाँ पे एक सिग्नल कंप्लीट होता है, कौन सा, रिसेप्शन सिग्नल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, रिसेप्शन के बाद आपका चौथा सिग्नल जो है वो कौन सा है आपका, स्पेशल सिग्नल्स है। स्पेशल सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। स्पेशल सिग्नल्स में जो पहला सिग्नल है वो कौन सा है, रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल। रिपीटर सिग्नल मतलब एक सिग्नल दो बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, एक सिग्नल कितने बार रिपीट होने वाला है, दो बार रिपीट होने वाला है। कैसे रिपीट होगा, अगर कोई सा सिग्नल किसी ब्रिज के पास पड़ रहा है, किसी ओवर ब्रिज के पास पड़ रहा है जो कि उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, कई बार वो सिग्नल किसी ड्राइवर, किसी जो आपका जो लोकोमोटिव होता है, इंजन होता है, इंजन के ड्राइवर के जरिए वो नहीं देख पा रहा है इंजन जो सिग्नल को, तो उसी के लिए अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जैसे कि आपका ब्रिज हो गया या आपका अप एंड डाउन ग्रेडियंट आ जाता है, तो उस ग्रेडियंट पॉइंट में या शार्प कर्वेचर है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे अगर हमको सिग्नल नहीं दिखता है, ठीक है, कोई ध्यान दिया तो दिखा, कोई नहीं ध्यान दिया तो कोई नहीं दिखा, तो ऐसे पॉइंट पे अगर कोई सा सिग्नल नहीं दिखता है तो उसके जस्ट बाद एक और वही सिग्नल लगाते हैं जो कि उस सिग्नल से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, दोनों सिग्नल सेम साइज के नहीं है। अगर मैं कोई सा सिग्नल रिपीट कर रहा हूँ तो उसका सिग्नल, उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ जो मैं अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे।
Generally, when a train passes through a station without stopping, the driver comes across the 5 signal in the sequence: warner, out, home, starter and advance starter। ये 5 सिग्नल पढ़ते हैं अगर कोई सा ट्रेन स्टेशन से गुजरती है, प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो, ठीक है। बट व्हेन द ड्राइवर विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब क्या बता रहा है, अगर ड्राइवर का जो विजन है वो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। किससे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है? एन ओवरब्रिज बिटवीन द सिग्नल्स, ठीक है। ओवरब्रिज जो, अगर कोई से सिग्नल के पास ओवरब्रिज बना हुआ है, अगर उससे कोई सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे अपन कर सकते हैं आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई सा शार्प कर्वेचर है, ठीक है, शार्प कर्वेचर इन द अलाइनमेंट और ड्यू टू द एनी अदर रीज़न। तो इस टाइप का जो कोई सा भी सिग्नल, इस टाइप का कोई ये रीज़न बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके कारण आपका जो सिग्नल है वो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। किसी के कारण, ओवरब्रिज के कारण और शार्प कर्वेचर के कारण, या कोई सा और रीज़न हो सकता है। तो अगर ऐसा हमारे पास सिचुएशन आ रहा है, तो ऐसा सिचुएशन आएगा तो अपन क्या करेंगे, जो सिग्नल, जो ऑब्स्ट्रक्ट, जो सिग्नल आपका ड्राइवर नहीं देख पाया, ठीक है, या नहीं देख पाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पर अपन क्या लगाएंगे, एक और सिग्नल रिपीट करेंगे। वही सिग्नल रिपीट कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट साइज का, ठीक है, सेम साइज नहीं रहेगा, थोड़ा उससे छोटा रहेगा। तो वहीं पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अ सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ अ डुप्लीकेट आर्म ऑफ स्मॉलर साइज एट अ सुटेबल पोजिशन विच रिपीट द इंडिकेशन ऑफ द सिग्नल अहेड, ठीक है। वही से बता रहा है कि अगर कोई सा सिग्नल नहीं दिख रहे हैं किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो उसके जस्ट बाद एक और सिग्नल लगाएंगे जो वही सिग्नल को अपन रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसकी साइज क्या रहेगी, थोड़ी छोटी रहेगी, उससे थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक। तो ये था आपका क्या, रिपीटिंग और कोएक्टिंग सिग्नल, ठीक है। ये आपका रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सिग्नल है, नेक्स्ट सिग्नल है आपका राउटिंग सिग्नल। राउटिंग सिग्नल बहुत ही मस्त सिग्नल है, आप देख सकते हैं। राउटिंग सिग्नल मतलब आपको क्या कर रहा है, रूट प्रोवाइड कर रहा है कि कौन सा सिग्नल, कौन सा लाइन खाली, कौन सा रेलवे ट्रैक खाली है, वो कौन बताएगा आपको, रूटिंग सिग्नल बताएगा। रूटिंग सिग्नल हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर एक मेन लाइन है, अगर एक मेन लाइन से ही बहुत सारे लाइन डाइवर्ज हुए हैं, ठीक है, कोई राइट में जा रही है, कोई लेफ्ट में जा रही है, 2 राइट पे चले गई, 2 लेफ्ट पे चले गई और एक सीधा जा रहा है, तो ऐसे पॉइंट पे अपन मल्टीपल सिग्नल्स लगाने से अच्छा अपन क्या लगाएंगे, एक राउटिंग सिग्नल लगाएंगे। उसी राउटिंग सिग्नल के ऊपर में अपन मल्टीपल सिग्नल्स लगा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट, मतलब हम लोग को नंबर्स ऑफ सिग्नल्स नहीं बढ़ाने हैं, मतलब नंबर्स ऑफ हमारा जो वर्टिकल पोस्ट है वो नहीं लगाने हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक सिग्नल लगाएंगे, उसी सिग्नल में हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन पे लाइट्स लगा देंगे, जिससे कि हम बता सकते हैं किसी ड्राइवर को, जो लोकोमोटिव के ड्राइवर होते हैं उन्हें हम बता सकते हैं, ठीक है, क्या बता सकते हैं कि कौन सा रेलवे ट्रैक यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अ बिग स्टेशन वेयर अ नंबर्स ऑफ लाइन एग्जिस्ट एट द स्टेशन टेकिंग ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम द मेन लाइन, मतलब मेन लाइन से आपका बहुत सारे लाइन डाइवर्ज हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट रूट वहाँ से कट हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट अपन कौन सा सिग्नल लगाएंगे, राउटिंग सिग्नल लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स वन मेन होम सिग्नल राउटिंग सिग्नल आर प्रोवाइडेड, मतलब होम सिग्नल के अलावा अपन कौन सा सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे राउटिंग सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्जन, जहाँ से डाइवर्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहीं पे आपका मेन लाइन है, मेन लाइन से ही यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, तो मैं यहीं पे क्या लगेगा, आपका राउटिंग सिग्नल यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो राउटिंग सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड एट द पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जन, लोअरिंग ऑफ एनी वन ऑफ द सिग्नल्स इंडिकेट्स द ट्रैक फॉर विच द पॉइंट्स आर सेट, ठीक है। तो राउटिंग सिग्नल यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम में आप देखिए, ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जो डाइवर्जिंग पॉइंट है, ये आपका डाइवर्जिंग पॉइंट है, जहाँ पे हो, यहाँ पे बहुत सारा 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यही क्या है आपका राउटिंग सिग्नल है, रूटिंग सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन राउटिंग सिग्नल लगाएंगे और यहाँ से अपन किसी भी ट्रेन को अपन डाइवर्ट कर सकते हैं कि ये वाली लाइन खाली है, तो इस लाइन पे आपका ट्रेन मुड़ने वाला है, अपन उसको पहले से ही इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम को दिखाता हूँ। देखो इस टाइप का सिग्नल होता है, ठीक है। तो आपका पहला सिग्नल देखो, पहला नंबर जो लिखा हुआ है, पहले सिग्नल में आपको दिख रहा है, अगर आपका जो सिग्नल्स में ऊपर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, यही आपका क्या कर रहा है, आपका रूटिंग सिग्नल है, ठीक है। वो अगर वो लाइट जलेगी, जो आपकी जो वाइट लाइट दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जंक्शन रूट इंडिकेटर लिखा हुआ है। अगर वाइट लाइट इंडिकेट हो रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन पे, ठीक है, मतलब आपका जो ब्रांच लाइन है, आपका मेन लाइन से जो लेफ्ट जो टर्न आउट हो रहा है, उस लेफ्ट टर्न आउट का क्या है, आपका वो लाइन क्लियर है, ठीक है। लेफ्ट में जो टर्न आउट हो रहा है, वो जो ब्रांच लाइन है वो आपकी क्या रहेगी, क्लियर रहेगी, ठीक है। तो ऐसा हमको देख सकते हैं, इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है। सेकंड में एक सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल में 5 नंबर जो लिखा है,
6, 5, 4 और 7 लिखा हुआ है, तो 5वें नंबर का जो लाइट है पूरे इंडिकेट हो रहे हैं, मतलब इंडिकेट हो रहे हैं, 5वें नंबर का लाइट इंडिकेट हो रहा है, मतलब 5वें नंबर का जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, वो क्या है, पूरा क्लियर है। उस वाले रेलवे ट्रैक पे हमारा ट्रेन जा सकता है एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं है। बाकी जो इंडिकेट नहीं हो रहा है, मतलब उस वाले लाइन पे जो 7, 4 और 6 वाली लाइन है, वहाँ पे आपका ट्रेन खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर वाला लाइन देख सकते हैं आप। अगर आपको तो देखो यहाँ पे अगर किसी ट्रेन को सीधा जाना है, तो सीधा जाने के लिए आपको सिंपल आपको ग्रीन लाइट दिखा देगा, आपका सिग्नल जो रूटिंग सिग्नल है, आप ग्रीन लाइट दिखा देगा। ग्रीन मतलब आपका जो ट्रेन है वो सीधा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आपको 2 नंबर वाला, अगर आपको जो 2 नंबर वाली लाइन दिख रही है, 2 नंबर वाला जो पॉइंट दिख रहा है, अगर 2 नंबर में आपका वाइट सिग्नल यहाँ पे प्रतीत होता है, मतलब क्या होता है, जो दूसरे नंबर का रेलवे ट्रैक है वो पूरा क्लियर होता, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग पूरा लिखा हुआ है, मतलब जो भी रेलवे ट्रैक अगर क्लियर होगा तो उसका जो ये लाइट इंडिकेट हो जाता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे सिग्नल्स नहीं लगा रहे हैं, हम लोग एक सिग्नल लगा रहे हैं जिससे अपन बता सकते हैं कि कौन सा ट्रैक क्लियर है और कौन सा ट्रैक क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि इस वाले डायग्राम पे तीनों रूट क्लियर है, ठीक है, मतलब चारों रूट क्लियर है, 4, 5, 6 और 7 जो रूट है वो यहाँ पे चारों रूट यहाँ पे क्लियर है, इसलिए तीनों 4, 5, 6 में भी आपका लाइट जला हुआ है, और सामने वाले रूट के लिए 7 नंबर वाले रूट के लिए आपका ग्रीन लाइट भी यहाँ पे जला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं, ठीक है। ये था आपका राउटिंग सिग्नल। इसके बाद है आपका राउटिंग सिग्नल पढ़ लिए। इसके बाद है आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल, ठीक है। कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होता है, आपका जो सेमाफोर सिग्नल होता है या होम सिग्नल्स होता है, होम सिग्नल के जस्ट नीचे अपन क्या लगाते हैं, एक छोटा सा सिग्नल लगाते हैं, छोटा सा ना, जैसे कि सेमाफोर का आपका जो लॉन्ग आर्म रहता है, हॉरिजॉन्टल आर्म रहता है, इससे थोड़ा अपन छोटा लगाते हैं, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं इसको, अपन क्या लिखा हुआ है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आर्म्स बिलो एंड पैरेलल टू होम सिग्नल फिक्स ऑन द सेम वर्टिकल पोस्ट व्हेन अ ट्रेन स्टॉप। मतलब इसका मतलब ये है, अगर कोई सा ट्रेन होम सिग्नल के पहले रुका हुआ है और हमको उसका इंडिकेट करना है, अगर होम सिग्नल काम नहीं कर रहा है, अगर होम सिग्नल ऐसा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या शो होगा यहाँ पे, आपका स्टॉप है ये, ठीक है। मतलब ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे स्टॉप शो कर रहा है। अगर ये सिग्नल काम नहीं कर रहा है तो इस टाइम हमको जो ट्रेन इसके पहले खड़ा हुआ है उसको अपन को आगे बुलाना है, आगे वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ा कराना है, तो ये कॉलिंग और सिग्नल वहाँ पे जल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कॉलिंग और सिग्नल को वहाँ पे जब वो इंडिकेट करेगा तो ड्राइवर समझ जाएगा कि हमको आगे प्रोसीड करना है, सावधानी से हमें धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आर्म्स बिलो एंड पैरेलल टू होम signal fixed on the same vertical post when a train stops with the home signal indication, then a calling on signal permits a train to proceed cautiously by keeping the signal arm at proceed position, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात ये हो रहा है, अगर आपका होम सिग्नल वैसा का वैसा ही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल जल जाएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल जब जल जाएगा या वाइट इंडिकेशन शो होगा हमें, ठीक है, वाइट लाइट शो होगी वहाँ पे, तो हम क्या समझेंगे, हमको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे हमारी जो ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है और आगे अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थे आपके सिग्नल्स के पूरे टाइप्स, हमने पूरे जो सिग्नल्स के टाइप्स हैं वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं सिग्नल के, लेकिन ये जो अपन जो पढ़ चुके हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं, ये मेन टाइप्स हैं जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अपन कल से कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी का रेलवे ट्रैक का ही कंट्रोल सिस्टम एक टॉपिक है, वो अपन कल से क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।